है ना, औरतें किचन में खाना बना रही है, गैस लीक हो रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा जी तो कभी कभी आग लग जाता है और उनकी जान भी चली जाती है। तो ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे ही गैस लीक होगा ये डिटेक्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा, हमारे टेलीग्राम पे मैसेज आएगा कि आपका गैस लीक हो रहा है और ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। बेनिफिट्स है वो, अगर आप मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं और आपको याद आया कि अरे मेरा घर का वो फैन ऑन है या फिर फैन ऑन है या फिर बल्ब ऑन है, तो फिर बिजली मतलब खर्च होगी ना, उससे मतलब बिल भी ज़्यादा आएगा। तो फिर आपका फ़ोन जो रहेगा वो आपके बल्ब से कनेक्टेड रहेगा, अगर आप IoT का हेल्प करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि आप वहीं पे रह के आप अपना जो ऑन ऑफ करना है वो ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। या फिर कितनी बार जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, सोचते हैं कि मतलब चला ही नहीं जाता है उनसे, तो फिर वो आप उनको फ़ोन दे सकते हैं जिससे कि उसमें ऑन ऑफ का आएगा ऑप्शन। तो अगर आप ऑन पे टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ पे टैप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो आप IoT डिवाइस बनाया आपने, IoT का फुल फॉर्म बताएगा कोई? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कब उपयोग किया जाएगा? हमारे यहाँ तो घरों में तो उपयोग हो नहीं रहा है। ये हम इसको चाहें तो एक बड़ा बना सकते हैं प्रोजेक्ट, पर इसके लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा ना। अभी ये सिर्फ हमने एक मॉडल बनाया है, इसमें ESP32 रिले, जंपर वायर्स, पावर बोर्ड, बल्ब, फैन, ये सारी चीजें लगी हैं। मतलब इसको आप लोग बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिट होगा। जैसे बूढ़े माँ बाप घर में है तो उनको चला नहीं जाएगा, आप जॉब पे जा रहे हैं, बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, फिर और लेट हो जाएंगे ना अगर आप गए घर का फैन और बल्ब बन गए, तो ये फोन से कनेक्ट होकर चलेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत करेगा। कितनी बार लोग आलस के चलते ऊपर नहीं जा पाते हैं, सोचते हैं कि मतलब कैसे जाएं, अब रहने दो, तो ऑन रहता है, तो आपका फोन जो रहेगा उससे कनेक्टेड रहेगा तो आप आराम से उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका मेन मतलब मकसद जो है ना वो टाइम और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को बचाना है। अभी हम लोगों ने इसमें एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा कि उसी में हो जाएगा? कोई अलग से एप्लीकेशन यूज करना होता है? कैसे कोडिंग हो जाएगी जिससे हम अपने वाईफाई का नेम पासवर्ड कर देंगे और वो फोन जब उसमें IP एड्रेस मिलेगा जो कि हर एक डिवाइस का ID होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड है, वो IP एड्रेस जब हम गूगल पे पेस्ट करेंगे तो ऑन ऑफ का पेज खुल के आएगा। वही ऑन ऑफ का पेज जब हम ऑन करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा। कोई एरिया कवर करता है या किसी भी लोकेशन से रहेंगे? उसमें बोर्ड चेंज करना पड़ता है, ज्यादा कोडिंग के थ्रू उसको मतलब उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे बिजनेस बोर्ड अभी हमने लगा रखा है जो कि छोटी रेंज पे काम करेगा, जब इसको बड़े लेवल में करेंगे तो उसको बड़ा रेंज वाला बोर्ड लगाएंगे। तो अभी कितना एरिया कवर करता 100 होगा? मीटर खुले ग्राउंड में और बंद रूम में 35 बंद रूम में, 32 और खुले ग्राउंड में 100 मीटर। ठीक है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट कैफ़े में वेटर के रूप में अगर वेटर बिजी हो तो वो काम कर सकता है, सब कर सकता है, लोगों को ऑर्डर। और ये हम अभी हमने वाईफाई से कनेक्ट करके इसे बनाया है, आगे हम चल के वॉइस कंट्रोलर भी बनाएंगे जिसकी वजह से वो वॉइस सुन के हमारा ऑर्डर जो होगा वो लास्ट देगा। तो ये मतलब बेसिकली एक रोबोट है जो सर्व करेगा, उसका एक छोटा सा जो मॉडल वाईफाई से चलेगा। ओके, ठीक है। बताइए आपने क्या बनाया है? ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार। ये क्या होता है? ये एक कार है, ये एक्सीडेंट को कम करने के लिए बनाया गया है। कैसे काम करेगा सर? जैसे ये जा रहा है, आगे कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा देखकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबसे जल्दी इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। तो अभी ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है कि आज के टाइम में यूज हो रहा है कहीं देश में? ये अभी इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। नहीं, भविष्य में इसको कहीं यूज किया जाएगा या दुनिया में कहीं उपयोग में लिया जाता है, पता है? सर टेक्नोलॉजी में आगे होगी इसका यूज एक्सीडेंट को कम करने के लिए। ठीक है। 4 व्हीलर में कब वर्क करेगा, 2 व्हीलर में भी करेगा या कुछ अनदर बड़ी गाड़ियों में भी? 4 व्हील में होगा। तो बेसिकली इसको एडास बोला जाता है, ठीक है। और टेस्ला और कई सारी उसमें गाड़ियों में आज के टाइम में ये उपयोग में लिया जा रहा है, ठीक है। एडेप्टिव ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, एडास। ठीक, आगे बढ़े। बजर है, ये सेंसर है, ये आर्डिनो बोर्ड है, ये बैटरी है। बजर कभी बजने का काम करता है और सेंसर दूरी नापेगा, दूरी नाप के बजर को सिग्नल देगा। जब अंधे व्यक्ति, जब सामने जिनको नहीं दिखाई देता है वो जाएंगे और उनके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो बजर बजने लगेगा, वो सावधान हो सकते हैं कि हाँ हमारे सामने कुछ आ चुका है और वो अपना रास्ता बदल सकते हैं। और आर्डिनो बोर्ड इसका दिमाग होता है और सभी कंपोनेंट्स को यही मैनेज करेगा। और बैटरी, इसका
बैटरी पावर सप्लाई करने का काम करता है और सभी कंपोनेंट्स को यही पावर सप्लाई करेगा। यही हमारे प्रोजेक्ट थे। और कनेक्शन बजर के 2 पिन होते हैं, एक 5 वोल्ट और एक GND। 5 वोल्ट का कनेक्शन हमने डिजिटल पिन 3 में किया है और GND का कनेक्शन हमेशा GND में होता है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के 4 पिन होते हैं, एक 5 वोल्ट GND ट्रिगर इको। 5 वोल्ट का कनेक्शन हमने 5 वोल्ट में किया है। GND का कनेक्शन हमेशा GND में होता है और ट्रिगर का कनेक्शन किसी भी पिन नंबर में हो सकता है, लेकिन हमने 9 में किया है और इको कनेक्शन हमने 10 में किया है। यही हमारे प्रोजेक्ट थे, इनके कार्य थे और इनके से होने वाले लाभ थे। यही हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा ठीक है, इसके बारे में बताइए आप लोग। सर हम लोगों ने बनाया है फायर फाइटर रोबोट। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए हैं, जैसे आर्डिनो यूनो बोर्ड, गियर मोटर, मोटर ड्राइवर, सर्वो मोटर। हमने 2 बैटरी का यूज़ किया है, एक 12 वोल्ट का, एक 9 वोल्ट का बैटरी, और ये मोटर पंप जो पाइप फेंकने के काम आएगा, और ये गैस सेंसर जो गैस स्मोक धुएं को सेंस करेगा, और ये सर्वो मोटर जो मूव करने के काम आएगा। आर्डिनो यूनो यहाँ पे हम 3 जगह से हम पावर सप्लाई कर सकते हैं। इसे हम लोग शॉर्टकट में ब्रेन ऑफ प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ से हम 3 जगह से पावर सप्लाई कर सकते हैं। एक लैपटॉप से देना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर बैटरी से देना हो, जबकि यहाँ पे हम बैटरी से दिए हैं तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें जंपर वायर से देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं। और मोटर ड्राइवर का काम है चक्कों को कंट्रोल करना, और वाटर पंप का काम है पानी फेंकना, और ये मूव करने के सिर्फ काम आता है। और रिले बताओ। रिले एक तरफ से स्विच का काम करता है और ये ऑन ऑफ का काम करता है, मतलब। और ये आर्डिनो यूनो ये प्रोजेक्ट का ब्रेन है। और तो ये इस मशीन का काम क्या है? ये आग बुझा देता है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पीछे खड़े हुए हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। हाँ, और इसमें इमरजेंसी वार्ड है, और इसमें आईसीयू होता है। आईसीयू में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो गंभीर हालत में होते हैं। उन लोगों को बस आप उन्हें अच्छी तापमान, अच्छी एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी उन्हें चाहिए। तो हम लोगों ने उसमें सेंसर लगाया हुआ है जो उस रूम की एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, तापमान को चेक करेगा। जो उस रूम की एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी सही नहीं रहेगी तो वो पेशेंट मतलब और भी गंभीर हालत में हो सकता है। उससे हम लोग उस सेंसर को लगाया है। इसमें मतलब ये ऑटोमेटिक पेट फीडर है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर चले जाते हैं तो हमारे घर काफ़ी जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ते। तो हम कभी कभी बाहर चले जाते हैं तो उनको खाना खिलाने और पानी पिलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसमें हम लोगों ने बनाया है, तो इसमें ये है कि हम लोग घर से ही या बाहर से ही वाईफाई से कंट्रोल करके अपने जानवरों को पानी और खाना दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? श्रेयांश पाटिल। श्रेयांश। ये एलपीजी गैस डिटेक्शन एंड ऑटो कंट्रोल। जैसे कि कभी कभी होता है ना, औरतें किचन में खाना बना रही है, गैस लीक हो रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा जी। तो कभी कभी आग लग जाता है और उनकी जान भी चली जाती है। तो ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे ही गैस लीक होगा ये डिटेक्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, हमारे टेलीग्राम पे मैसेज आएगा कि आपका गैस लीक हो रहा है, और ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है? देखिए यहाँ पे लाइट जला, यहाँ से रेगुलेटर ऑफ हो जाता है, मैसेज भी आ गया। ऐसे उनकी जान भी बच सकती है। बहुत अच्छा है, बहुत। क्योंकि आजकल जो रेगुलेटर वाली प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है और जान भी चली जाती है बहुत लोगों की। गैस से बर्निंग में, और बर्निंग का हॉस्पिटल बहुत कम है देश में। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम। फिर मतलब फिरौती मांग करने लगे ऐसी, तो ऐसी जगह पे हम कार को भेज सकते हैं ठीक बात है। वाईफाई से आज कनेक्ट के समय में करके। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस भी करेगा ये। हाँ, हम आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे, वाईफाई से ड्राइव कर लेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं, युद्ध ही नहीं, ये हर चीज की दूसरी चीजों में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब ज्यादा इमरजेंसी हुई और ड्राइवर कम पड़ गए, तो उसकी जगह पे हम इसका भी यूज कर सकते हैं। एम्बुलेंस में इसका, हाँ, वो जाएगा वहाँ पे जो लोग होंगे। मेरा नाम है श्वेता यादव, मैं यूपीएस सलमगंज नंबर 1 से हूँ। हम लोग मिलकर एक ऑटोमेटिक वाटर टैप बनाए हैं। इसमें आर्डिनो, रिले, अल्ट्रासोनिक सेंसर और मोटर और बैटरी से पावर सप्लाई करनी, जिसमें आर्डिनो दिमाग की तरह काम करेगा और सेंसर हमारी दूरी को मापेगा
और रिले स्विच की तरह काम करेगा, मोटर को ऑफ और ऑन करेगा। जैसे इसके सामने हाथ जाएगा तो ये पानी गिरने लगेगा, फिर हाथ हटाएंगे तो पानी बंद हो जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा। इससे हमारे समय की बचत होगी, बिजली की मतलब पानी भरने जाएंगे तो फिर बिजली लगे तो बिजली की बचत होगी। बिल्कुल। और जैसे कई होटलों में या फिर बहुत कम है पीने वाला। यस सर। रिसोर्स बचेगा। हाँ, कई होटलों वगैरह में कहीं जाते हैं लोग तो कोई हाथ धो लेता है, फिर उसके मान लीजिए उनका तबीयत खराब है तो उनके हाथ की बैक्टीरिया उसी में रह गए, फिर हम लोग भी गए वो ऐसे ही हाथ धुल लिए तो फिर हम लोग उसी हाथ से कुछ खा लिए तो फिर तबीयत खराब हो जाएगा। ऐसे हमारे स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं, पैसा भी बचा सकते हैं, बिजली भी बचा सकते हैं, अपने समय को भी बचा सकते हैं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। सर ये एक RFID डोर है जिसका काम ये है, जो बड़े बड़े होटलों में लगा रहता है और हम लोग ये कार्ड जो लगाएंगे ये एक RFID कार्ड है जिसमें हम लोगों ने UID से कोडिंग किया गया है और इसमें जिसको हम लोग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जैसे ही हम लोग ये इस पे लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। हाँ, और एक जो कार्ड है जिसपे कोडिंग हम लोग नहीं किए हैं, जैसे ही ये लगाएंगे तो ये आवाज कर देगा। कोडिंग नहीं है तो ओपन नहीं होगा। इसमें भी यही है, UID यही है, लेकिन कोडिंग नहीं हुआ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। इसमें कोडिंग हुआ तो ये वर्क कर रहा है। और 5 सेकंड बाद अपने आप ऑटोमेटिक यानी कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। ये सब बड़े बड़े होटलों में लगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। संजय कुमारी है, मैं UPS बैराबारी से हूँ और मेरे सभी टीम ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम स्मार्ट गार्डन है। इसमें कई सारे चीज़ें लगे हुए हैं, जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर है और ये आर्डिनो जो हमारे मस्ती के जैसे काम करता है, और ये रिले है जो हमारे स्विच के जैसे काम करता है। ये मोटर है, ये रिले इसको जंपर वायर लगे, कई सारे इसमें जंपर वायर लगे हुए हैं। और स्मार्ट गार्डन ये है कि अगर हम गर्मियों के छुट्टी में या कभी भी कहीं चले जाएं तो हमारे पेड़ पौधे कहीं देखते हैं कि सूख जाते हैं और किसी को रखना पड़ता है, और इसमें हम लोग यही देखकर बनाए हैं कि अगर हम कभी भी कहीं चले जाएं तो ये अपने आप मिट्टी की नमी को नाप कर पानी देते रहेगा, जिससे हमारे पेड़ पौधे नहीं सूखेंगे और बिजली, पानी और पैसे की बचत होगी। पर्सन आता है उसको डिटेक्ट करता है, डिस्टेंस को मेजर करके और ऑटोमेटिक नमस्ते करता है। इसमें हमने आर्डिनो यूनो बोर्ड लगाया है एंड ब्रेडबोर्ड लगाया है, अल्ट्रासोनिक सेंसर और एक माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूनो बोर्ड है जो कि सबको कंट्रोल कर रहा है। एक तरह से ये रोबोट का ब्रेन है। और हमने 2 सर्वो मोटर हैंड को मूव करने के लिए लगाया है और एक सर्वो मोटर हेड को मूव करने के लिए लगाया है। और इसको हमने मेन पर्पस हमारा यही है कि जैसे रोबोटिक्स के थ्रू हम अपने इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को डेवलप करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। ग्रेट, थैंक यू सर। ग्रेट।